उसको ज्वाइन करवा दीजिए, ताकि हम आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर सकें। तो सबको रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी सबको ज्वाइन करवा दीजिए आप यूट्यूब पे। ठीक है जी, ठीक है। आई जस्ट होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप सभी। तो हाँ जी, चलो, एक्साइटमेंट मैं आपकी देख तो नहीं सकती, बट आप फील करवा सकते हो, आप वहां से जहां भी आप बैठ के ट्रेनिंग मीटिंग अभी अटेंड कर रहे हो। तो एक आपको रिक्वेस्ट रहेगी, देखो आप डायरी पेन आज के सेशन में जरूर रखना, क्योंकि आज हम इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जी। तो आपको जैसे पता है कि ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज हो जाएगा, आज का जो हमारा सेशन है ना, मार्केटिंग प्लान के बारे में जैसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन हम होंगी जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आप इस आज की इस ट्रेनिंग का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बट अगर आपके पास डायरी पेन होगा, अगर आप सारी चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे, तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि किसी भी, अगर बात करें आज के टाइम, हम कहते हैं अगर हम किसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल सही है कि नहीं, तो हमें तीन चीजें चेक करनी होती हैं जी: कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसका मार्केटिंग प्लान। और उसमें से हम थर्ड जो पी होती है मार्केटिंग प्लान के बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो मेक श्योर आप प्रॉपर है ना अच्छे से बैठ के लगाइए। कई लोग इसको है ना मूवी की तरह जैसे लेट के है ना यूट्यूब पे चल रही है, फोन में यूट्यूब चला के लेट के लगा रहे होंगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी जी, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का। तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बैठ के प्रॉपर डायरी पेन लेके फुल अटेंशन के साथ आज इसकी ट्रेनिंग को लगाइए, और फिर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी प्रॉपर रेडी हो चुके होंगे जी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ जी। तो क्या आप मुझे सब एक बार काइंडली कंफर्म कर दीजिए कि आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है जी, है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो जी कि आप सब लकी हो कि आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो, बट आप बहुत लकी हो कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम फायर 64 का पार्ट बन रहे हो जी। तो मैं हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टीम फायर 64 की तरफ से आप सबका वेलकम करती हूँ आज के इस सेशन में, जो स्पेशली अटेंड करने आए हैं आज है ना रात को स्पेशली इस सेशन के। ठीक है जी। तो अगर बात करें, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, फर्स्ट टाइम शायद वो मेरी ट्रेनिंग लगा रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जी। बेसिकली मेरा नाम मनदीप कौर है, मानसा पंजाब से बिलोंग करती हूँ जी। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने एमएससी की हुई है इन केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने अपनी बीएड डन की। ठीक है। और बीएड के बाद जैसे होता है सबका कि है ना गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ हमारा सबका ध्यान होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने एक ही चीज सिखाई होती है, पढ़ो लिखो और अच्छी जॉब करो। तो जॉब करने के लिए मेरा भी शुरू से ही ऐसा होता था कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो करियर सेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा फोकस थी अपनी स्टडी को लेके, है ना। वो इसीलिए थी क्योंकि लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना था मुझे। शुरू से एक चीज क्लियर थी कि यार मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी, मुझे अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है। बट रास्ता नहीं पता था कि बेस्ट लाइफ कैसे बना सकती हूँ। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती थी कि हाँ हम पढ़ाई करेंगे बेस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स लेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने बीएड करी, एमएससी करी, उसके बाद मैंने बैंकिंग को चूज किया कि है ना अगर एक बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया तो पीओ की नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि उससे ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी, बस इतने पता था कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ बेस्ट होता है। ना ही कभी ज्यादा ध्यान दिया था इधर उधर, बस यही था कि हाँ बस गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा होता है। तो ऐसे ही भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ था, मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी सोची हुई थी जी। तो जब एग्जाम की प्रेपरेशन कर रही थी तो आप सबको एक टाइम याद होगा जी, लॉकडाउन जब आया था, कोविड का टाइम, है ना। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आई कोविड के टाइम, बहुत सारा बुरा टाइम भी देखा। बट बहुत सारे लोगों के लिए वो टाइम एक बहुत अच्छा टाइम निकल के भी आया। तो मेरे लिए शायद मैं यही बोल सकती हूँ कि वो टाइम कहीं ना कहीं एट द एंड एक अच्छा टाइम निकल के आया। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं मुझे टेंशन और ज्यादा स्टार्ट हो गई कि अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं आ रहा, कैसे है ना एग्जाम दूंगी, एग्जाम क्लियर करूंगी तभी जाके नौकरी मिलेगी। मेरी एज तो बढ़ती जा रही है, बट उस टाइम पता ही नहीं था कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब जाके नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं टेंशन और बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और जैसे जब आप फ्री होते हो तो आप ना बहुत चीजें सोचने लगते हो। तो उस टाइम प्रेपरेशन करने का तो कोई फायदा नहीं लग रहा था कि जब कोई एग्जाम आएगा तभी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेपरेशन पीछे छूट रही थी। और जब फ्री रह रहे थे तो मैं अगर अपनी लाइफ को, फ्यूचर को इमेजिन कर रही थी, तो वहां मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी। मुझे एक चीज लगती थी कि यार क्या एक वर्किंग लेडी अपनी बेस्ट लाइफ जी सकती है?
क्योंकि मैंने जितने भी लेडीज को जॉब करते हुए देखा था, मैंने एक देखा था कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल किस चीज की वजह से था? वो टाइम की वजह से था कि वो घर के काम करके जाती हैं, फिर जॉब पे जाती हैं, सारा दिन वहां इतनी मेहनत करती हैं, शाम को 5-6 बजे घर पे आके फिर घर के काम, फिर बच्चे भी संभालने हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक इतनी हार्ड जॉब करना जहां 9 से 5 बजे तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब मैं चीजें सोचती थी, मुझे ऐसे लगता था नहीं यार, मैंने ऐसी लाइफ तो नहीं सोची थी। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने डिसीजन पे थोड़ा सा ऐसे होने लग गया था कि क्या मैंने जो बैंकिंग सेक्टर चूज किया, जिसकी मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगी अपनी मेहनत से। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगना स्टार्ट हो गया कि क्या सच में ये सही प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया कि नहीं चूज किया। बट कहते हैं ना कि चूज तो वो करता है जिसके पास कोई ऑप्शन होती है। मुझे तो है ना गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा किसी चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, ये ड्रीम लाइफ तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बस तू एक एवरेज लाइफ भी है ना, अगर नौकरी मिल गई ठीक है, तू अर्निंग कर रही होगी, इतनी पढ़ाई लिखाई किया तो हाउस वाइफ बन के तो रहना नहीं है। तो जो नौकरी मिल रही है बस अर्निंग करेगी, अपनी एक ठीक ठाक सी लाइफ जी लेगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं अपने आप कहते हैं ना अपने मन को समझा रही थी कि हाँ एवरेज लाइफ भी कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ड्रीम्स सबके होते हैं, बट रियलिटी में जब हमें हालात वैसे लगने लग जाते हैं कि आज के टाइम जो हम आसपास सोसाइटी में देखते हैं कि है ना कोई ड्रीम लाइफ जो जीते हुए हम किसी को देख ही नहीं रहे होते, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़े से ऐसे डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है, ठीक है। बट जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है ना, तो उसके बाद बाय चांस मेरी लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट आया, जिसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जिसको आज आप लोग समझने आए हो, है ना। तो 4 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए। तो जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब मैंने जब स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड की, तो मैंने एक ही चीज नोट की थी। मैं क्या यार, जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उन्हें अपनी बहुत अच्छी लाइफ बना रही। जैसे आज आप मार्केटिंग प्लान की अभी ये ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हो, तो मैं बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाली हूँ कि हाँ जो लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बदला। तो वो चीजें जब मैंने 4 साल पहले अपने सीनियर्स के, टीम फायर के हमारे बहुत सारे सीनियर्स की जब मैंने फोटोज वीडियोस देखी, उनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि पहले इनका क्या बैकग्राउंड था और फॉरएवर की वजह से इनकी लाइफ कैसे बदल गई। और वहां मैंने अलग अलग फील्ड से अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग के, कोई +2 पास है, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अपनी जॉब को क्विट करके आगे। तो जब मैंने वो सारी स्टोरी सुनी, तो मेरे को एक चीज लगी कि हाँ यार, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और मैं ट्राई करने आई, फिर मैंने और ज्यादा जब डिटेल में फॉरएवर के बारे में समझा, इसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, तो मैं और भी ज्यादा इस है ना कंपनी की फैन बन गई। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि जो मुझे बेस्ट लाइफ चाहिए थी, जिसमें एक अच्छा पैसा भी हो, पर पैसे के साथ एक टाइम फ्रीडम हो, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकूं, घूमने फिरने का दिल करे तो मैं ट्रैवल कर सकूं, मुझे कोई रोक टोक ना हो, और कहीं पैसा खर्चने के टाइम मुझे सोचना ना पड़े। तो एक जो टेंशन फ्री लाइफ हम बोलते हैं, तो मैंने वो इमेजिन करनी स्टार्ट की आज से 4 साल पहले कि मैं मेहनत करने को रेडी हूं, बट मुझे भी ऐसी लाइफ बनानी है। और आज अगर 4 सालों में बात करूं, तो वो डेफिनेटली जो लाइफ मैंने 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करने टाइम सोची थी, आज मैं उससे बहुत बेटर लाइफ आज मैं जी पा रही हूँ। और सिर्फ 4 साल, देखो अगर मार्केट में बात करें, कोई ग्रेजुएशन डिग्री करता है 3 से 4 साल तो डिग्री लेने में लग जाते हैं, बट फॉरएवर की वजह से ये 4 सालों में मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है जी। तो आज मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, एक बहुत ही बड़ा लेवल होता है, ठीक है। जब मैं मार्केटिंग प्लान आपको समझाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी सोरिंग मैनेजर है ना कैसे होता है और कितने को लोग कर रहे हैं। उसके बाद मिलियनर क्लब क्वालिफाई, मिलियनर तो बहुत टाइम पहले कर चुकी हूँ। मिलियनर का मतलब होता है कि एक साल में जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है, उससे तो अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है जी। और यहाँ बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी, उसमें से मैंने कौन कौन से क्वालिफाई कर रखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। कार प्लान लेवल 1 होता है जी, कार प्लान लेवल 2 क्वालिफाई किया लास्ट ईयर मैंने, ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया, 2 बार एमआर क्वालिफाई कर चुकी हूँ, एक बार पिछले साल जो ऑलरेडी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, और एक अभी आने वाली जो एमआर है वो भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और कंपनी की तरफ से मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ जो, है ना। कुछ लोगों को चांस मिलता है कि कंपनी की मैनेजमेंट से ऑफिशियली, है ना, ट्रेनिंग लेने का, सर्टिफाइड है ना होने का, तो मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ जी। और आज सिर्फ खुद ही यहाँ पे मैनेजर नहीं हूँ, खुद ही सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरी टीम में 30 से ज्यादा लड़कियां आज मैनेजर बन चुकी हैं, जो इंडिया के अलग अलग एरिया से बिलोंग करती हैं। और उसमें से 10 से ज्यादा लड़कियां ऑलरेडी मिलियनर भी बन चुकी हैं, और आने वाली, है ना, कुछ ही 2 महीनों में बहुत सारी और लड़कियां मेरी टीम में मिलियनर बन रही है। तो मैं बताना बस इतना ही चाहती हूँ जी कि 4 साल पहले मैं भी एक कॉमन लड़की आप ही की तरह इस बिजनेस में आई थी, मैंने भी यही ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी थी। बट आज 4 साल में अगर मेरी लाइफ बदली है, तो डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तो जैसे हम बात कर रहे थे जी मार्केटिंग प्लान की, करियर के बारे में कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो देखो हम सबको पता है हमारे पास ऑप्शन तो दो ही है, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो,
ठीक है, यही दो ऑप्शन है जो हम चूज करते हैं। बट जैसे मैंने कहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में सोचा ही ये होगा कि हाँ यार जॉब करनी है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही चीज कही आती है, बिजनेस करना मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं है, है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, जॉब करो जॉब करो जॉब करो। रियलिटी बट यही है कि ना तो हमने कभी ये चेक करा है कि आज के टाइम जॉब के हालात क्या हो चुके हैं। और अगर हमें पता भी है, बहुत लोगों को पता है कि हाँ यार आज का जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, पर हम फिर भी उसी भीड़ में चली जा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रास्ता और क्या चूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे होंगे, बट मेहनत क्या कर रहे होंगे, एक गलत डायरेक्शन में। तो जॉब की सिंपल सी चीज है जी, आज के टाइम पे पहली बात तो मिल नहीं रही, मिल जाए तो वहां सैलरी बड़ी कम मिल रही है। जब सैलरी अगर ठीक ठाक मिल रही है तो वहां इतना ज्यादा बर्डन एक पर्सन महसूस कर रहा है कि भाई वो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है, और उसको अपनी लाइफ से ही ऐसे गुस्सा आने लग जाता है, यार मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ। और सारी उम्र सेम सेम काम कर करके इतनी मेहनत करके भी ना प्रमोशन मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना, अगर आपके कोई जान पहचान में है तो उससे ना कहीं बैठ के पर्सनली अच्छे से पूछना कि हाँ यार तेरी लाइफ कैसी चल रही है। क्योंकि नॉर्मल ऊपर से सभी दिखावा ही करते हैं कि हाँ यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। बट जब आप उनके साथ बैठोगे, थोड़ी बातचीत करोगे उनकी जॉब के बारे में, तब आपको समझ आएगा कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो एक ही चीज है जी, है ना, मैं ये ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, है ना, स्पेशली इस टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है, तो मैं ज्यादा इस टॉपिक पे आज नहीं जाऊंगी। आप जॉब बस बिजनेस की बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे बहुत सारे लीडर्स की अटेंड कर चुके हो, तो वहां से आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर लाइफ में ग्रो करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हमेशा बिजनेस से डरता है। और बिजनेस से डरने का रीजन क्या होता है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, अगर आज आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा जी, कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, करोड़ों रुपए चाहिए एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। और वो करोड़ों लाखों जब लगते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है जी कि हाँ पता नहीं उस बिजनेस को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, वो पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज कोई पर्सन 20-25 लाख रुपए लगा के, मैं कहती हूँ, अपना शोरूम ओपन कर ले, उसी के सामने कल को कोई 50-50 लाख रुपए लगा के कोई और बड़ा शोरूम ओपन कर सकता था। तो कंपटीशन हो गया जी। और इसीलिए वो 25-30 लाख रुपए लगाए हुए जिसके शोरूम पे, वो पूरे रिस्की है कि हाँ पता नहीं वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हर पर्सन के मन में यही डर रहता है कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है पहले, तो अगर इन्वेस्टमेंट का इंतजाम कर लूँ तो रिस्क इतना बड़ा है कि कहीं ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में बिल्कुल ही रोड पे ना आ जाऊं। ये डर है, वो हमें कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि ना तो हमें वो गाइडेंस देने वाला कोई है और ना ही हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं बिजनेस से हमेशा डरते रहते हैं। बट अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है जी हम सब लोगों के लिए, जो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनको कोई राइट नॉलेज नहीं है, जिनको कोई एक गाइडेंस देने वाला पर्सन चाहिए, और जो बिना रिस्क लिए, है ना, अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपनी मेहनत से एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जी। अभी अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि वाई नेटवर्किंग बिजनेस, क्यों हमें नेटवर्किंग बिजनेस करना चाहिए, किसको करना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज, लो और जीरो इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, सबसे बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद यहाँ, है ना, आपका कोई बॉस नहीं है कि, है ना, कि आपको कोई किसी के ऑर्डर फॉलो करने है या कुछ नहीं। यहाँ आप अपनी एक फ्रीडम के साथ, है ना, बिना रिस्क लिए एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो जी। तो यहाँ ना तो कोई बाउंडेशन है टाइमिंग की कि भाई इतने ही फिक्स टाइम में काम करना, आप मर्जी से, है ना, पार्ट टाइम में कर सकते हो। जो कोई पर्सन स्टूडेंट है वो स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकता है। एक हाउस वाइफ अपने घर संभालते हुए, बच्चा संभालते हुए, साथ साथ घर पे बैठे बैठे ये बिजनेस चला सकती है। और जो पर्सन ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जिसकी थोड़ी बहुत ही मजबूरी है अभी के लिए कि, है ना, एकदम से वो, है ना, कोई और काम पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका घर उस जॉब से चल रहा है, तो वो अभी स्टार्टिंग में साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग जब स्टार्ट होगी तो वो अपनी जॉब को बाद में चाहे क्विट भी कर सकता है। तो मतलब कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर पाते हो, और यू कैन अर्न एज मच एज यू पुट एफर्ट्स, कि यहाँ जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आप कमा सकते हो। यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि हाँ भाई इतना ही कमा सकते हो, ऐसे ही कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं। आपकी मर्जी, आप जितनी मेहनत करोगे, मार्केटिंग प्लान में आपको समझाऊंगी, तो जितना आप काम करोगे उतना ही आप यहां से अर्निंग कर सकते हो। और यहां हमें जैसे नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी पावर क्या है जी, यू कैन अर्न फ्रॉम अदर पीपल वर्क एज वेल एज योर ओन। मतलब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, आप अपनी टीम बिल्डअप करते हो, तो आपके टीम के थ्रू जो बिजनेस हो रहा है आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो, है ना। और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि आपको रिटायर होने के लिए 65 की एज का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस
से। आप 4 5 10 साल बढ़िया मेहनत करो, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो, एक अच्छा पैसा कमाओ, और एक ऐसा स्टेबल नेटवर्क क्रिएट कर दो कि उसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप स्टार्टिंग के कुछ साल बहुत अच्छे से मेहनत करिए, उसके बाद आप एक स्टेबिलिटी के साथ एक यहाँ पर अपना लाइफ को गुजार सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। उसके बाद यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो। और ये मेरे सबसे पर्सनली फेवरेट चीज है कि यू कैन लर्न मैनी स्किल्स। कि यहाँ एक स्टूडेंट जिसको अभी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस बिजनेस को करते करते पैसा भी कमाएगा, और पैसे के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर पाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेटर कर पाएगा, टाइम मैनेजमेंट सीख पाएगा, मनी मैनेजमेंट सीख पाएगा, है ना। तो वो जो स्किल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, क्योंकि जिसको स्किल्स आ गई, बिजनेस करने की स्किल्स जिसके पास है ना, वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। तो यहाँ हम काम करते करते पैसा भी कमा रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी स्किल्स भी सीख सकते हैं। तो और बहुत सारे रीजन है, ये मैंने कुछ आपको मेन मेन रीजन बताई जी कि क्यों करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के इनकम स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो देखो, है ना, अलग अलग तरह के प्लान होते हैं। अभी कई लोग सुनते हैं कि वो फलानी कंपनी थी, उसमें ऐसे था, यहाँ ऐसे था, वैसे था। तो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो 3 तरह के प्लान होते हैं जी। सबसे पहले होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान, फिर होता है अपलाइन फ्रेंडली, और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली जिसमें कंपनी अपना ज्यादा बेनिफिट देखती है कि हाँ भाई, जो ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, वो सिर्फ अपना, अब मेन उनका मोटिव होता है कंपनी को ही बेनिफिट हो। अपलाइन फ्रेंडली कुछ कंपनीज का प्लान होता है जी, अपलाइन फ्रेंडली, जिसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वही ज्यादा पैसा कमाते हैं, मेहनत कोई और कर रहा होता है, पैसा कोई और कमा रहा होता है। बट डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान होता है जी, जिसमें जो इंसान जितनी मेहनत कर रहा है ना, चाहे कोई नया पर्सन है, चाहे किसी ने 1 साल पहले ज्वाइन किया, चाहे किसी ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, वो जितने एफर्ट लगा रहा है उसको उसके हिसाब से इनकम जाएगी जाएगी। ऐसा नहीं कि मेहनत कोई और करे, पैसा कोई और कमाए। तो आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी जी कि फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग फ्रेंडली प्लान है जी। और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली का मतलब मैं आपको बता ही सकती हूँ कि जैसे आज मुझे इस बिजनेस में 4 साल हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक पर्सन जिसने आज से 6 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, अगर मैं उस इंसान से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, ज्यादा एफर्ट्स लगा रही हूँ, ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, तो मैं उस इंसान से भी ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। तो मैटर नहीं करता कौन पहले आया, किसने पहले ज्वाइन किया, किसने बाद में ज्वाइन किया, मैटर क्या करा, किसने कितनी मेहनत करी। और हर इंसान चाहता है कि यार मुझे मेरी मेहनत का फल मिले, तो वो हमारे जो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान है उसकी वजह से हमें मिल पा रहा है। और फॉरएवर लिविंग जो मार्केटिंग प्लान है, इसके जो जो भी इसको डिजाइन किया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो एक थॉट मन में रखा गया था, कहते हैं ना किसी भी चीज को डिजाइन करने टाइम हमारे मन में एक थॉट होता है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्पेशली नेटवर्क जो हमारी फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान है, उसको डिजाइन किया गया कि हेल्पिंग अदर गेट व्हाट दे वांट, यू गेट व्हाट यू वांट। कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप दूसरों की हेल्प करिए, उनको लाइफ में वो अचीव करवाने में जो वो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और दूसरों की हेल्प करते करते आप वो चीज अचीव कर जाओगे जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ मेन मोटिव ही क्या है, मार्केटिंग प्लान डिजाइन इसी तरीके से कि आप दूसरों की हेल्प करो। सोच के देखो, जिस चीज को डिजाइन करने के पीछे थॉट ही इतना प्यारा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो वो मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा होगा, है ना। और ये सोच किसकी थी, एक ग्रेट पर्सनैलिटी जिसका जितना थैंक्स करें हम, मैं कहती हूँ उतना कम है, मिस्टर रेक्स मॉन सर। ठीक है, तो सर, है ना, इनका ही एक थॉट था, इनका ड्रीम था जी। आज से 46 साल पहले इन्होंने एक सोचा था कि मुझे एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, जो लोग जिसको हेल्थ की जरूरत है उसको हेल्थ प्रोवाइड करवा सकूं, और जिसको एक अपॉर्चुनिटी की नीड है उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकूं। और इनके एक थॉट ने, इनके एक डिसीजन ने, इनकी मेहनत से स्टार्ट किए इस बिजनेस ने आज लाखों ही लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। चाहे आज ये इस दुनिया में नहीं है, इनके बेटे मिस्टर ग्रेग मॉन आज इस बिजनेस के सीईओ हैं, बट बात करें, सोच के देखो, एक इंसान ने लाइफ में इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं कहती हूँ ये पता नहीं हजारों ही सालों के लिए इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों ही लोगों की एक लाइफ को चेंज कर दिया अपने जस्ट एक थॉट से, है ना। तो इनका थैंक्स बहुत ज्यादा बनता है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, फॉरएवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अभी बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो करेगा जी, मैटर करता है उस चीज की डिमांड कितनी। तो फॉरएवर में हम दो ऐसी इंडस्ट्रीज का पार्ट हैं जी जिसकी आज बहुत ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसी के साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। तो फॉरएवर में ये दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही इंडस्ट्रीज आज के टाइम बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई फॉरएवर का बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट बिजनेस है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट आता है व्हाट डू वी हैव टू डू। अभी सब लोगों के मन में यही होता है, मैम हमें एग्जैक्टली करना क्या है। देखो बहुत सिंपल हमारा काम है जी, यूज दी प्रोडक्ट। सबसे पहले
जैसे आप लोग अभी फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना होगा कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम श्योर जिसने अभी प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली होगी उनका एक बार में दिल किया होगा यार मुझे तो इसको यूज करना, उनको इंपॉर्टेंस समझ आई होगी कि यार मेरी फैमिली में इन प्रोडक्ट्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर नहीं ली तो जब आप अपने सीनियर से प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए तो आप फैन बन जाओगे, और जैसे आप फैन बनोगे आप सबसे पहले कहोगे यार मुझे तो इसको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वहीं से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, यूज करके आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करोगे। आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप वही एक्सपीरियंस आगे शेयर कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% हमारा काम है कि जिसको प्रोडक्ट की नीड है आप उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। देखो आज के टाइम पे बड़े सारे लोग हैं, है ना, हर पर्सन चाहता है हेल्दी रहना, सुंदर दिखना, फिट दिखना। ठीक है, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को नीड होती है इन प्रोडक्ट्स की बट उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो हम खुद यूज करके, खुद नॉलेज देके उनको ये प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ इनके बेनिफिट डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे खुद आके कहेंगे यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उनको ये बिजनेस प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप सेम काम क्या कर सकते हो, आप दूसरों को ये बिजनेस शेयर कर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं आज जिनको काम की जरूरत है, जो हमारी तरह घर पे बैठे बैठे फ्लेक्सिबल टाइमिंग में काम करना चाहता है, तो आप उनको ये बिजनेस शेयर कर सकते हो और वहां से आप अपनी एक टीम बिल्डअप करोगे। तो आप 5 से 6 स्टार्टिंग में अगर बात करें, 5-6 बढ़िया पर्सन जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी है ना ड्रीम्स है, जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो सीखने के लिए रेडी हैं, तो आप उनको अपने साथ ज्वाइन करा के अपनी टीम बिल्डअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो जिन लोगों को ज्वाइन करोगे आपका काम होगा कि आप बिजनेस को सीखो, बिजनेस की स्किल्स को सीखो, और सेम चीज आप आगे उनमें डुप्लीकेट करो। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो उनको आप कोच करो, उनको सिखाओ कि वो आगे कैसे आगे, है ना, और लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। तो जो काम आपने किया वही काम आपने अपनी टीम को बिल्ड करना सिखाया, और जिससे धीरे 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 आपका नेटवर्क ग्रो होता जाएगा और उससे आपको एक अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी। अभी अगर हम बात करें मार्केटिंग प्लान की, तो मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए एक टर्म केस क्रेडिट आपको समझनी बहुत जरूरी है, जिसको हम सिंपल भाषा में सीसी वैल्यूज बोल देते हैं। अभी जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, जीजा फॉरएवर की बात करें, आज ये 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, और आप सबको पता है हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो एक पर्सन के लिए, है ना, अगर मान लो वो मल्टीपल कंट्रीज में घर पे बैठे बैठे बिजनेस अपना चलाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा कि करेंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना, कितने का बिजनेस हुआ, कितना नहीं हुआ। तो इसके लिए कंपनी ने सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म बना दी सीसी, जो कंपनी की, जिसको हम कॉमन करेंसी भी बोलते हैं। तो कोई भी कंट्री है, कुछ भी है, वहां पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो, बट उनकी जो सीसी वैल्यू है वह सेम रहेगी, जिससे बिजनेस को कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो इसी तरीके से अगर सीसी वैल्यूज काउंट कैसे होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, सी प्लस का पॉइंट, है ना, 88 पॉइंट है इसके, है ना। जब बात एलोवेरा जेल की बात करें 0.102 सीसी, है ना, ऐसे सब प्रोडक्ट्स को पॉइंट मिले हुए हैं। तो 1000 पॉइंट से मिलके बनता है 1 सीसी, और ऐसे 2000 पॉइंट से मिलके बनता है 2 सीसी। तो मान लो एक एलोवेरा जेल की बोतल है, उसके 102 पॉइंट है, तो 10 एलोवेरा जेल की बोतल के पॉइंट कितने हो गए, 10,000 से ऊपर, तो उससे क्या बन गया जी 1 सीसी। तो इस तरीके से मतलब हमारे सीसी जो है वो कहना काउंट होते हैं। अभी अगर मार्केटिंग प्लान की बात करें, यहाँ अलग अलग लेवल्स होते हैं जी, जिसपे हमारी अर्निंग होती है। जैसे आपने जब जो पर्सन अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस बिजनेस को, जिसने अभी फॉर्म फिल किया है, तो फॉर्म फिल करके आप इस बिजनेस में बनते हो जी प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर जिनको प्रेफरेंस दी जाती है, जो यहाँ ना अप टू 5% डिस्काउंट पे कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है जी 2 सीसी की टर्नओवर। कैसे करनी है, इसके लिए डिटेल में आपको आपके सीनियर प्रॉपर प्लानिंग देंगे, कैसे उस लेवल को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। हर लेवल की प्लानिंग आपके सीनियर की तरफ से आपको पर्सनली मिलेगी, क्योंकि अगर मैं वो एक्सप्लेन करने लगी तो 1 घंटा मुझे सिर्फ, है ना, 2 सीसी की प्लानिंग देने में लग जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से सेशन प्रोवाइड करेंगे। आप बस ये समझ लो कि कौन सा लेवल है और वो उस लेवल पे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर करते ही जो हमारा डिस्काउंट अप टू 5% है, वो डायरेक्टली हो जाता है जी 30%। तो हमें 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, है ना। वहां 5% हमें पर्सनल बोनस भी आता है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें रेफरल इनकम, तो 25% हमें रेफरल इनकम आती है जी। रेफरल इनकम होता है, आप किसी ने, आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस शेयर किया, किसी ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया, तो उसने अपनी आईडी से जो प्रोडक्ट लिया, उससे जो आपको इनकम आनी है वो हो गई जी रेफरल इनकम, जो आपको कितनी आती है 25%। उसके बाद आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो अपनी टीम के साथ। जब आप किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 25 का बिजनेस बिल्ड करते हो, तो आप बनते हो जी सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर पे डिस्काउंट तो रहता है हमारा सेम, बट हमारा पर्सनल बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोल देते हैं, कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर
ऑर्डर किया तो बाद में जो आपको कैशबैक की तरह आपकी इनकम में ऐड होके जो बोनस आता है उसको पर्सनल बोनस बोला जाता है जी। तो सुपरवाइजर पे हमारा हो जाता है 8% और रेफरल इनकम हमें आने लग जाती है 33%। ठीक है जी। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, जब हम अपने नेटवर्क के थ्रू 75 सीसी का बिजनेस बिल्ड करते हैं किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, तब हम बनते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर। और वहां डिस्काउंट 30%, 13% पर्सनल बोनस और 38% आपको रेफरल इनकम आती है। और मैनेजर की बात करें, मैनेजर होता है जी किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में हम 120 सीसी जब मतलब कर लें तो हमारा मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, जिसको हम ड्रीम लेवल भी यहाँ पर बोलते हैं। और 30% डिस्काउंट होता है जी, 18% पर्सनल बोनस और 48% रेफरल इनकम आती है हमें मैनेजर लेवल पे जाके। तो आप ये एक बार नोट कर सकते हो है ना, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये धीरे धीरे आपको समझ आएंगी। एक दिन में सारी बातें नहीं समझ पाओगे, बट कोशिश करनी है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्केटिंग प्लान को समझ सके। अभी हम बात करें इंसेंटिव की, तो आज का जैसे स्पेशल टॉपिक क्या था कि फॉरएवर में कौन कौन से इंसेंटिव होते हैं, वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन। तो फॉरएवर गिव्स अस 11 टाइप ऑफ इंसेंटिव है ना, अलग अलग हमें इंसेंटिव्स या अलग अलग तरीके की इनकम क्वालिफाई करने का हमें मौका मिलता है। सबसे पहले आता है जी रिटेल प्रॉफिट, उसके बाद आता है पर्सनल बोनस। ठीक है, ये मैं पहले सारे आपको नाम लिखवा देती हूँ, फिर वन बाय वन में आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कैसे वो हम अचीव कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट आ गया, पर्सनल बोनस आ गया, रेफरल कमीशन आ गया, ग्रुप वॉल्यूम बोनस, फिर आता है लीडरशिप बोनस, फिर आता है जेम बोनस, फिर मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस एंड कार प्लान। तो ये हैं जी 11 तरह के है ना अलग अलग इंसेंटिव्स या अलग अलग इनकम्स हम जिसको बोल सकते हैं, जो हम यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जी रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब प्रेफर्ड कस्टमर हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, बट जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं आपका डिस्काउंट हो गया जी 30%। ठीक है, तो आपने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया, कोई आपके नोन में या कोई भी है जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है, आपने उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट की जरूरत है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उनको ऑर्डर करके दे सकते हो जी। आपको प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट आप एक कस्टमर को कंपनी की तरफ से जो अलाउड लिमिट है 5% तक डिस्काउंट आप दे सकते हो जी। तो वो जो बीच का 25% है वो आपका क्या हुआ, रिटेल प्रॉफिट। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं ये नहीं कहूंगी जाके प्रोडक्ट सेल करने लग जाओ। ठीक है, वो आपकी चॉइस है ना, क्योंकि सिंपल सी चीज है, हमारे पास हेल्थ के बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोगों की इनकी जरूरत है। तो आपके शेयर करने से अगर किसी की हेल्प हो रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई। यहाँ सेलिंग करना एक अलग चीज होता है, लोगों को जबरदस्ती जा जा प्रोडक्ट बेचते रहो, वो नहीं हम कहते आपको। मैं जस्ट क्या कह रही हूँ, आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और जिसको नीड है वो खुद आपको बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां से आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। आपकी चॉइस है, आप इसको कितना कितने बड़े लेवल पे करना चाहते हो, कहना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी। उसके बाद पर्सनल बोनस, जैसे मैंने बताया कैशबैक होता है, जब हम जैसे आपको अभी मैंने मार्केटिंग प्लान समझाया, अलग अलग लेवल समझाया, वहां मैंने आपको परसेंटेज में लिखा दिया कि कितना कितना पर्सनल बोनस आता है। तीसरी आती है जी रेफरल इनकम, जो मेन इनकम मानी जाती है। रेफरल इनकम क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कोई किसी को अपने 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 साथ बिजनेस में ज्वाइन करवाया, तो उसने अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट लिया अपने लिए, या उसने जो बिजनेस किया ना, वहां से आपको रेफरल कमीशन आता है जी। नेक्स्ट आता है ग्रुप वॉल्यूम बोनस, इसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो अभी आगे के जो है ना इंसेंटिव्स है मैं आपको वन बाय वन सारी इनकम समझाती हूँ कि कैसे कैसे वो इनकम ले सकते हैं। ग्रुप वॉल्यूम बोनस क्या होता है जी, जैसे मैंने कहा आप हो, आपने अपने साथ अपने एक फ्रेंड एक पर्सन किसी को ज्वाइन कराया, ठीक है, तो उस पर्सन ने जो भी अपनी आईडी से प्रोडक्ट लिया, उससे तो आपको जो इनकम आई वो क्या हुई जी, रेफरल इनकम। अभी जिस पर्सन को आपने ज्वाइन किया वो आगे अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग और ज्वाइन करेंगे, तो वो जो सारी टीम की ग्रुप जो इनकम होगी उसको हम बोलते हैं ग्रुप वॉल्यूम बोनस। तो इसके को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर, बेसिकली एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, जो बढ़िया से काम कर रहा है, जो एक मंथ में 4 सीसी का बिजनेस करता है, जिसमें 1 सीसी पर्सनल होता है। तो अगर जो एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एक उसके नीचे हो सकता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है ना इनएक्टिव है, मतलब उसने 4 सीसी का बिजनेस नहीं किया, तो उससे 5% इनकम आती है जी। ऐसे बात करें सुपरवाइजर, अगर जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% आता है ना, के ग्रुप वॉल्यूम बोनस, प्लस अगर ये एएस एक्टिव नहीं है तो ये 5% भी ऐड हो जाता है, तो सुपरवाइजर को टोटल 8% आने लग जाता है ग्रुप। तो 3% ग्रुप वॉल्यूम बोनस होगा, इस 5% को बेसिकली हम बूस्ट बोनस बोलते हैं, तो इसको आप अलग से काउंट कर लो कि ये होता है बूस्ट बोनस। बट ग्रुप वॉल्यूम बोनस एक्चुअल में होता है सुपरवाइजर को आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो उसकी टीम लग गया उससे वो आता है जी 3%। ठीक है जी। ऐसे जब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो
तो आपको एक सुपरवाइजर से आता है जी 5% और असिस्टेंट सुपरवाइजर से आता है 8%। और एक मैनेजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी, एएम तो सुपरवाइजर से तो आता है 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13 और एएम से 5%। अभी कई लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से निकला। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था पर्सनल बोनस, ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस था 5% और एक सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस था 8%। आप उसको माइनस करके देखो कितना आया जी, 3%। तो पर जो जिस लेवल पे है ना सुपरवाइजर असिस्टेंट ऐसी असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, तो जो पर्सनल बोनस होता है उसको हम अगर माइनस करके जितना अमाउंट निकलती है वो अमाउंट बनती है जी हमारा ग्रुप वॉल्यूम बोनस। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 4 सीसी एक्टिव का बिजनेस करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, फॉरएवर में इनकम, मेन जो कहते हैं ना बिजनेस में इनकम वही कमा पाता है जो कहते हैं ना मेहनत करता है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान के जो मेहनत करेगा उसको ही इनकम आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर कहे कि मुझे काम तो कुछ करना नहीं, कंपनी मुझे सैलरी देती रहे, तो अगर आप इस सोच से आ रहे हो तो फॉरएवर आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी। पर अगर आप मेहनत करने वाले पर्सन हो तो आपको फॉरएवर में इतनी इनकम मिली है जितनी आपने सोचा भी नहीं हो। जैसे मैंने बताया कि 4 साल पहले मैंने इतनी इनकम सोची भी नहीं थी जितनी आज मैं यहाँ से अर्न कर पा रही हूँ। तो ये होता है जी ग्रुप वॉल्यूम बोनस। अभी कुछ लोगों ने यह बड़ा सुना होगा कि मैनेजर लेवल पे ड्रीम लेवल है, वहां आप महीने का लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हो। ठीक है, अभी कुछ लोग होगा ये कैसे कमा सकते हैं। देखो, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हर पर्सन हर मैनेजर की इतनी इनकम होगी, मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रही, बट मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे एक मैनेजर की इनकम है ना, ज्यादातर मैनेजर्स की इनकम 1 लाख प्लस जाती है, तो किस तरीके से वो कैलकुलेशन होती है ग्रुप वॉल्यूम के हिसाब से। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे हर मैनेजर को इतनी ही इनकम आती है। वो उनके बिजनेस के हिसाब से, कितना उनका बिजनेस हो रहा है उसके हिसाब से वो वेरी कर सकती है। इससे बहुत ज्यादा भी होती है, थोड़ी बहुत ही कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है उस पर्सन के कितना बिजनेस हो रहा है। बट मान लो एक पर्सन है, एक मैनेजर है, उसके नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, है उसके नीचे एक टीम बिल्डअप हो चुकी है, तो मान लो उस असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी आगे सुपरवाइजर बनना है, तो उसकी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनूं। तो मान लो अगर उस वो टीम से उसका 10 सीसी का बिजनेस एक महीने में होता है, तो 10 सीसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 सीसी की वैल्यू से, जो है जी अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए। और उसका एक मैनेजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से ग्रुप वॉल्यूम बोनस आता है जी 13%। तो उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन करी, ये बनी जी 23,400 रुपए। उसके बाद एक सुपरवाइजर भी होगा उस मैनेजर की लेग में, और अगर सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता, तो वो एवरेज एक मंथ में 30 सीसी का बिजनेस तो करेगा। और अगर वो 30 सीसी का बिजनेस उसका हो रहा है, तो एक सुपरवाइजर को आना है जी 10%। तो 30 इंटू 1 सीसी की वैल्यू है ना, इंटू क्या किया 10%, जब उसका निकाला तो वो बना 54,000। ऐसे उसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होगा जिसको मैनेजर बनना है, तो वो अगर 60 सीसी का बिजनेस है ना, वो असिस्टेंट मैनेजर की टीम से बिल्ड हो रहा है, तो असिस्टेंट मैनेजर से आता है जी 5%। तो 60 सीसी का जब 5% निकाला वो बना 54,000, और इसको ऐड किया तो ये हो गया जी टोटल हमारा 1,31,000 के अप्रोक्स। ऐसे ही, ये तो मैंने सिर्फ ग्रुप वॉल्यूम बोनस बताया, उसके अलावा उसको कैशबैक भी आ रहा होगा, उसके बाद वो अगर उसने अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कराई होगी उससे रेफरल इनकम भी आ रही होगी, वो इनकम सब कुछ ऐड करके वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। बाकी इसको आप धीरे धीरे और अच्छे से समझ पाओगे, वो आपकी मेहनत है कि आप कितने सीसी का बिजनेस अपनी एक मैनेजर अपनी टीम से बिल्ड कर रहा है, और उसी हिसाब से वो यहाँ से अर्निंग जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, अभी मैं अपनी टीम के कुछ आपको मैनेजर्स की एग्जांपल दिखा देती हूँ कि कितने लोग कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ही ज्यादा हमारी टीम फायर में मैनेजर्स की काउंटिंग नहीं है, मैं अपनी टीम के कुछ आपको लोग दिखा रही हूँ जो ऑलरेडी हम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग है ना, ये सारी लड़कियां अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से बात करें है ना, यूपी, बिहार, एमपी है ना, अलग अलग एरिया से ये सारी लड़कियां बिलोंग करती हैं, और ये सारी मैनेजर बन चुकी हैं। ये दिखाने का मोटिव ये है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो मैनेजर आप सब भी कर सकते हो। तो इतने लोग ऑलरेडी मैनेजर कर चुके हैं जी। ठीक है, ऐसे सिर्फ लड़के नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो हमारे सिस्टम में है ना मैनेजर बन रहे हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ मेरी टीम के, मैं कुछ आपको लोग बता रही हूँ, टीम फायर में तो बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत ही ज्यादा मैनेजर है, उन सब की पिक्चर्स दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है एक स्लाइड में। तो ऐसे ही वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जो मैनेजर बन चुके हैं जी। अभी ये था जी मैनेजर तक का। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपने ड्रीम लेवल पे पहुंचना है, वो है जी मैनेजर लेवल। बट फॉरएवर इतनी बड़ी है जी, इसका मार्केटिंग प्लान इतना बड़ा है कि आप यहाँ कभी सेटिस्फाइड नहीं होते।
जैसे एक पर्सन मैनेजर बनता है वो आगे सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि अभी मैनेजर तो हो गया, अभी मुझे और ज्यादा ग्रो करना है। तो मैनेजर के बाद नेक्स्ट क्या होता है जी, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैनेजर के बाद होता है जी दूसरों को हेल्प करना। जैसे मैंने आपको मार्केटिंग प्लान की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि फॉरएवर में क्या है जी, आप दूसरों को हेल्प करो उनकी लाइफ में वो जो चाहते हैं वो अचीव करवाने में, तो आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो सीनियर मैनेजर कौन होता है जी, जो पर्सन अपने डायरेक्ट मतलब जिन लोगों को उसने पर्सनली स्पॉन्सर किया है इस बिजनेस में, जब उसके साथ जो दो लोग आए हैं उनको उन्होंने मैनेजर बनने में हेल्प की और एक पर्सन के नीचे दो डायरेक्ट में मैनेजर बन गए, तब वो बन जाते हैं जी सीनियर मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी सोरिंग मैनेजर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, अपने साथ जो मेरे डायरेक्ट में 5 लोगों को जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था वो आज मैनेजर बन चुके हैं। तो डायरेक्ट में जब आपके 5 लोग मैनेजर बन जाते हैं जी, तब आप बनते हो सोरिंग मैनेजर। ऐसे 9 डायरेक्ट मैनेजर पे आप बनते हो सफायर मैनेजर। उसके बाद जब आपके डायरेक्ट में 17 लोग मैनेजर बन जाए तो आप डायमंड सफायर बनते हो, है ना। उसके बाद 25 पे आप बनते हो डायमंड मैनेजर, 50 पे डबल। मतलब यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप ज्वाइन कराते जाओ उनको मैनेजर बनाते जाओ और आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती जाएगी। अभी एक एवरेज मैनेजर की इनकम हमने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक कमा सकते हैं अगर वो अच्छे से मेहनत करके एक सही सिस्टम को फॉलो करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। एक सीनियर मैनेजर और उसके डायरेक्ट में अगर 2 मैनेजर होते हैं तो एवरेज 1.5 से लेके 2 लाख कमा सकता है वो आराम से। ज्यादातर लोग इतना कमा लेते हैं। ऐसे सोरिंग मैनेजर पे, है ना, आप कैलकुलेशन करते जाओ कि 2 डायरेक्ट में मैनेजर है तो कितनी है, आगे आगे आप अंदाजा लगाते जाओ, क्योंकि उसके बाद आपको, है ना, थोड़ा सा हजम ही नहीं आनी। अगर मैं वो बताने लग जाऊं तो मैं वो ज्यादा नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि जितना आप हजम कर सकते हो मैं उतनी बातें ही आपको बताना चाहती हूँ। पर आपको एक चीज मैं आपको हिंट दे दूं जी, फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट में 100 लोगों को मैनेजर बना देते हो जी, तो आप डायमंड सेंचुरियन बनते हो। और वो तो आपकी सोच से परे है कि वो कितनी इनकम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है जी। तो अभी बात करें मेरी, ये मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, जिनकी वजह से आज मैं आप सबको गाइड कर पा रही हूँ। तो आप सब मेरे सीनियर, सारे सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ये मेरी टीम में कुछ लड़कियां जो ऑलरेडी सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, जिनमें से कुछ हाउस वाइफ्स हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो, है ना, आज यहाँ पर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं जी। उसके बाद जैसे मैं अपना आपको बता चुकी हूँ कि मैं रिसेंटली कुछ मंथ पहले, है ना, अक्टूबर में बेसिकली मैं यहाँ सोरिंग मैनेजर बनी हूँ। ठीक है। तो ऐसी बात करें हमारी टीम 564 के जो फाउंडर है मिस्टर अरविंद, तो उनकी बात करें, सर भी सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और सोच के देखो इनकी वजह से कितने ही लोगों की ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सफायर मैनेजर की बात करें, हम सबके महागुरु मिस्टर मनदीप कंबोज सर, जिन्होंने अरविंद सर को गाइड किया था, है ना, आज से 10-12 साल पहले। तो मनदीप सर की बात करें, आज ये सफायर मैनेजर लेवल पे वर्क करें, जिन्होंने डायरेक्ट में 9 लोगों को मैनेजर बनाया और अपनी टीम में तो काउंटिंग ही नहीं है, हजारों लोगों को ही ये हेल्प करके मैनेजर बना चुके हैं। ठीक है जी। तो ये था जी मैनेजर के बाद कौन से लेवल कर सकते हो। इतना काफी है, जो और चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, हम कभी भी, है ना, सेटिस्फाइड नहीं होता, अभी हमें और चाहिए और चाहिए। तो अगर आपको और चाहिए तो फॉरएवर में बहुत कुछ है जी, हम और ज्यादा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फॉरएवर में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद और बहुत सारे इंसेंटिव्स फॉरएवर में हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें से आता है लीडरशिप बोनस, फिर जैम बोनस हो गया, कार प्लान हो गया, मैनेजर रिट्रीट हो गया, चेयरमैन बोनस हो गया, ईगल मैनेजर रिट्रीट, और ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो गया, ग्लोबल रैली। ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप ये कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है लीडरशिप बोनस। अभी देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, थोड़ी रिवीजन करा देती हूँ। एक पर्सन जब अपने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन कराता है, उसके कोई भी जो टर्नओवर होती है उससे उसको क्या आता है जी, रेफरल इनकम आता है। फिर उसके जो नीचे टीम बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाती है, उससे आता है ग्रुप वॉल्यूम बोनस। ग्रुप वॉल्यूम बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपका पर्सनल बोनस होता है और आपकी डाउनलाइन का पर्सनल बोनस होता है, उसको माइनस करके, है ना। बट जब आप भी मैनेजर हो, आपकी डाउनलाइन भी मैनेजर बन गई, तो पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस तो जीरो हो जाएगा। तो वहां से कौन सी इनकम स्टार्ट हो जाती है जी, लीडरशिप बोनस। लीडरशिप का मतलब ही क्या होगा कि जब आप मैनेजर हो और आपने अपनी टीम में भी मैनेजर बिल्ड कर दिए, तो वो कितना होता है जी, आपको फर्स्ट जनरेशन के, जिसको आपने डायरेक्टली अपने साथ ज्वाइन करवाया, आपकी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर हो जाएगी, उससे आपको 6% आएगा। सेकंड जनरेशन से आएगा जी 3%, और थर्ड जनरेशन से आएगा जी 2%। अभी किसी को लग रहा होगा 6-3-2 तो बहुत कम है, बट कैलकुलेशन करके देखोगे कि हाँ भाई, आपकी जो मैनेजर है वो 50-60 सीसी का बिजनेस मिनिमम कर रहा होगा, और 100-150-200 सीसी का भी बिजनेस कर रहा होगा। तो उसका 6% जब आप कैलकुलेट करके देखोगे, तब देखना जी वो कितनी इनकम बन रही है। यहाँ आपको थोड़ा कम लग रहा होगी। अभी अगर मान लो आपकी एक लेग ना मैनेजर बनी है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है कंपनी की तरफ से। कंपनी चाहती है आप और ज्यादा ग्रो करो, तो उसके लिए क्या है, अगर आपकी एक डाउनलाइन मैनेजर है
तो आपको 12 नॉन मैनेजर और पर्सनल सीसी, मतलब जो आपकी टीम अभी नहीं बनी उससे आपको 12 सीसी का बिजनेस करना होता है। जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर लाइन बन जाए तो वो क्वालिफिकेशन और कम हो जाती है, सिर्फ 8 सीसी रह जाती है। और जब आपके डायरेक्ट में 3 सीसी मैनेजर लाइन हो जाए तो आपको सिर्फ अपने पर्सनली 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन ही करनी होती है, जिससे आप ये लीडरशिप बोनस क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी जेम बोनस। जेम बोनस में क्या होता है, जब आप बन जाते हो सफायर मैनेजर, तो जो आपको अपने मैनेजर से परसेंटेज आना था वो 1-1% बढ़ के आने लग जाता है। नॉर्मली मैनेजर एक है ना, सीनियर मैनेजर सोरिंग मैनेजर को जो फर्स्ट जनरेशन से परसेंटेज आता था वो कितना था जी, 6%। जेम बोनस में क्या हो गया, सफायर मैनेजर पे आते ही ये परसेंटेज 1-1% बढ़ गया, और 1-1% बढ़ने से इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी। ऐसी जेम डबल डायमंड डबल सफायर मैनेजर पे वो 8% हो गया, डायमंड पे वो 9%, मतलब वो परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो बहुत ही मजेदार है ना इंसेंटिव्स हैं, जो सबको बड़े पसंद है जी। अभी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होगा। हाँ जी, सबको होगा जी। अभी मैं अगर आपसे जस्ट नॉर्मली पूछूं तो क्या आपको कौन सी जगह इंडिया में अगर आपको घूमने फिरने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे? मुझे पता है आप बहुत लंबी लाइन लगा दोगे, कोई गोवा कहेगा, कोई है ना लेह लद्दाख कहेगा, कोई हिमाचल में कहेगा, कोई अलग अलग जगह आप सभी इमेजिन कर रहे हो कि मैं यहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं। अभी सोच के देखो, वहां पर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिले और उस एरिया में जिस सिटी में आप जा रहे हो वहां की सबसे महंगी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी में स्टे करने का मौका मिले, कैसा लगेगा जी? बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो मैनेजर रिट्रीट एक ऐसा ही इंसेंटिव है जिसमें हमें डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है कंपनी की तरफ से। इसको हम क्वालिफाई करके ये ट्रिप्स है ना एंजॉय कर सकते हो। जो इसकी क्वालिफिकेशन बेसिकली स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये हमारा क्वालिफिकेशन 1 साल की टाइमिंग होती है, 1 साल में हमें ये क्वालिफाई करना होता है, जिसमें अलग अलग लेवल होते हैं जी। लेवल 1 होता है जिसमें आपको तो नॉन मैनेजर सीसी करने होते हैं 200 पूरे 1 साल की बात है जी उसमें, और आपको अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर लैग क्रिएट करनी होती है, जिससे आपको 2 नाइट 3 डेज का ये ट्रिप मिलता है। लेवल 2 में ये 300 सीसी हो जाता है जी, जिसमें एक सुपरवाइजर एंड 2 असिस्टेंट मैनेजर आपको क्रिएट करने होते हैं। लेवल 3 में 400 सीसी है ना आपको नॉन मैनेजर करने होते हैं, और 3 असिस्टेंट मैनेजर लेग्स आपको जनरेट करनी होती है, जिससे आपका लेवल 3 क्वालिफाई होता है। अभी एक रिसेंटली इसमें अपडेट आया कि अगर कोई पर्सन 1 साल में 1000 सीसी का टोटल बिजनेस करता है और उसमें 300 सीसी नॉन मैनेजर होते हैं, तब भी वो मैनेजर रिट्रीट का लेवल 1 क्वालिफाई कर सकता है। तो इसको ऑलरेडी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया, मैं, मेरे कुछ सीनियर और मेरी कुछ टीम वाले कुछ लड़कियों ने पिछले साल है ना जो ये मैनेजर रिट्रीट है तो उसको क्वालिफाई किया था, जिसकी वजह से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चेन्नई का ट्रिप क्वालिफाई करने का मौका मिला था। तो ये हमारी कुछ चेन्नई की पिक्स हैं जी, जिसमें हमारी ये टीम फायर की और बहुत सारी लड़कियां हैं ना, आपको इनके बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। जैसे सबसे पहले आपको साक्षी सिंगला मैम दिख रहे हैं, टीम फायर के बहुत ही अमेजिंग लीडर है। तो ये सारी टीम फायर की लड़की हैं जी जो जिन्होंने वो क्वालिफाई किया था है ना, और बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी में बहुत ही अमेजिंग है ना एक्सपीरियंस सबका हमारा रहा। तो लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं आपको ये वीडियो भी शेयर करके जरूर दिखाऊंगी कि कैसा वहां पर एक्सपीरियंस था। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ईगल मैनेजर रिट्रीट। अभी ये जो मैनेजर रिट्रीट ट्रिप था जी, ये तो था इंडिया का। अगर आपको फॉरेन में फ्री ऑफ कॉस्ट है ना एक ट्रिप मिल जाए, कैसा रहेगा जी? मजेदार, बहुत बढ़िया, इससे ऊपर क्या ही चाहिए, है ना। तो ईगल मैनेजर रिट्रीट एक ऐसे ट्रिप है जी जिसमें हमें फॉरेन का ट्रिप मिलता है, और इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है मई से लेके अगले साल फिर 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, टोटल सीसी 720 पूरे 1 साल में। उसमें नॉन मैनेजर होने चाहिए 200, न्यू सीसी होने चाहिए 100, और आपको पर्सनल सीसीज करने हैं 22, और एटलीस्ट आपको 2 न्यू सुपरवाइजर लेग्स क्रिएट करनी होती है। ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे होगा, बड़ा होगा, बट अगर आप मैनेजर बन के है ना अच्छे से मेहनत फिर भी आप कंटिन्यू करते हो तो आप ये आसानी से सारी चीजें क्वालिफाई कर सकते हो। और है ना यहाँ मैं आपको ज्यादा पिक्चर्स नहीं शो कर पाई। अभी हमारा जो रिसेंटली ईगल मैनेजर रिट्रीट हुई थी वो इटली में हुई थी जी, है ना। क्रूज शिप है ना, आप जाके कम अपने सीनियर से वीडियोस लेके देख भी सकते हो। इतने बेस्ट प्रॉपर्टी, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है ना। नॉर्मली एक इंसान, एक मिडिल क्लास का पर्सन तो स्पेशली कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा है ना ट्रिप मुझे मिल सकता है, बट कंपनी की तरफ से वो मिलते हैं जी ट्रिप्स ऐसी। आप कुछ पुरानी पिक्स हमारे टीम फायर के लीडर्स की देख सकते हो जो ऑलरेडी बहुत सारे क्वालिफाई कर चुके हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद आता है चेयरमैन बोनस। ठीक है, इस चेयरमैन को हम एक और नाम देते हैं जी, हम दिवाली बोनस भी बोल देते हैं। तो चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करने का टाइम होता है जी पूरा 1 साल, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, जिसमें अलग अलग लेवल होते हैं जी। लेवल 1 की बात करें, जिस लेवल 1 में हमें 700 सीसी नॉन मैनेजर,
न्यू सीसी 150 और पर्सनल 26 करने होते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमने जो अपने डाउनलाइन में मैनेजर बनाए हैं, हमने उनके बिजनेस को भी है ना देखते रहना है, ताकि वो भी अच्छे से यहाँ ग्रोथ लेते रहे। तो हमारी डायरेक्ट जो मैनेजर लाइन है उसमें क्या होना चाहिए जी, 600 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। लेवल 2 में अपना पर्सनल काम कम हो जाता है कि नॉन मैनेजर 600 सीसी, न्यू सीसी 100, पर्सनल 26। पर इसमें आपको क्या करना होता है कि अपनी 3 डिफरेंट लाइंस में है ना आपको सीवी क्वालिफाई करवाना होता है। और उसके लेवल 3 में बात करें 500 सीसी, 100 सीसी और 26 पर्सनल, और इसमें आपको 6 डिफरेंट लाइन में सीवी क्वालिफाई कराना होता है। और इसके साथ साथ एक और इंसेंटिव होता है जी, कार प्लान, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आपका कार प्लान क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना चाहते हो। और 4 सीसी की एक्टिव क्वालिफिकेशन ये ऑलमोस्ट हर इंसेंटिव में कंपलसरी होती है, जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। और एक पर्सन जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर ले, उसके लिए वो मजाक जैसी बात होती है, वो आराम से 4 सीसी अपना क्वालिफाई कर लेते हैं जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अभी जो ये है ना चेक्स हमें मिलते हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग हमारा इवेंट होता है जिसको बोला जाता है ग्लोबल रैली। और ग्लोबल रैली में हमें स्पेशली ये है ना जो हमारे चेयरमैन बोनस के जो चेक होते हैं वो इतने बड़े स्टेज पे, जैसे आप देख सकते हो, एक बहुत ही अमेजिंग स्टेज, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी पे है ना, जहां 160 प्लस कंट्रीज के जो टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आए होते हैं। और ग्लोबल रैली भी एक तरह का 6 दिन का ट्रिप होता है जी, जो अलग अलग कंट्रीज में हर साल होता है ना। जैसे अभी जो हमारा नेक्स्ट ग्लोबल रैली है वो पेरिस में होने वाली है। तो जो लोग ये ग्लोबल रैली क्वालिफाई करेंगे है ना, ये दिसंबर अभी लास्ट मंथ चल रहा है, जो इस मंथ तक ग्लोबल रैली को क्वालिफाई करेंगे तो उनको अगले मतलब अभी अप्रैल 2025 में पेरिस जाने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 दिन का पेरिस का ट्रिप होगा, जिसमें ये बहुत बड़ा ऐसा इवेंट भी होगा और वहां पर लोग जा सकते हैं। ठीक है जी, अभी इसकी बात करें ये कैसे क्वालिफाई करना है। तो इसमें लेवल 1 होता है, जिसमें जिसके साल में 1500 सीसी होते हैं जी, वो है ना उसका लेवल 1 क्वालिफाई होता है। 6 डेज 5 नाइट का ट्रिप मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको ये ट्रिप के साथ साथ $500 अलग से पैसे मिलते हैं जी, जिसको वो वहां ट्रिप पे जो भी शॉपिंग एंड ऑल जो करना चाहे, खाना पीना अलग से है ना, वो सब कर सकते हैं। तो $500 अलग से एक्स्ट्रा मिलते हैं जी। ऐसे लेवल 2 में 2500 सीसी करने होते हैं, लेवल 3 में 5000, लेवल 4 में 7500। तो उसके हिसाब से आपका जो है ना आपको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और इसके लिए अभी एक साथ में एक थोड़ी सी कंपल्शन और होती है कि आपको 50 सीसी न्यू बिजनेस करना होता है। और न्यू बिजनेस क्या होता है कि आपने जिस न्यू पर्सन को, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को अपने साथ अभी किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, वो उसके 1 साल के अंदर अंदर जो उससे सीसी कलेक्ट होते हैं उसको न्यू सीसी बोलते हैं। और 1 साल में आपको 50 सीसी न्यू बिजनेस करना होता है, जिससे आपको ये ग्लोबल रैली क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। और लास्ट ईयर ये ग्लोबल रैली फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी जी। और मैंने लास्ट ईयर ग्लोबल रैली को 1500 सीसी है ना करके मैंने ये ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया था, जिसकी वजह से वो मुझे ग्लोबल रैली जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी, मुझे वो अटेंड करने का मौका मिला, जहां फॉरेन से है ना जो 160 प्लस कंट्रीज की है ना जो अलग अलग लोग जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके आए थे, वो स्पेशली इंडिया में आए थे। आप कुछ पिक्चर्स मेरी देख सकते हो उस इवेंट की। तो ये है ना हमारी टीम फायर के सीनियर्स है, मनप्रीत सर, रमनदीप सिंह औजला सर। और ये फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हम जापान से हैं, जो है ना फॉरएवर के अगर बात करें तो नंबर 1 जो पूरे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूटर है जी वो है होनामी। ये उनके साथ मेरी पिक है। तो स्पेशली सारे टॉप के लीडर्स है ना पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री से इंडिया में आए थे। जैसे आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स है ना, ये साउथ अफ्रीका से हैं, ये जापान से, सॉरी चाइना और जापान से ये लोग हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो जी कि हाँ, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ना ये सच में 160 प्लस कंट्रीज में काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। मैं आपको कुछ अपनी पिक्चर्स ही दिखा देती हूँ। ये हमारे फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बनाइए। और हाँ, ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर एडनो हेयर, उनके साथ मेरी पिक्चर है ग्लोबल रैली के टाइम पे। ठीक है जी, तो ये दिखाने का मोटिव यही है कि भाई यार, अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा इंसेंटिव आता है जी, वो आता है फॉरएवर टू ड्राइव, जिसको हम बड़े प्यार से कार प्लान बोलते हैं। अभी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको गाड़ियां लेनी पसंद होगी जी। ठीक है, अभी गाड़ियां चलो अपनी इनकम से तो ले ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट उसके लिए भी कंपनी की तरफ से हमें इंसेंटिव मिलता है, जिसमें हम एक कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा हमें इनकम मिल जाती है जी, और जिसको हम गाड़ी के लिए यूज कर सकते हैं या किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी ये जो कहना इंसेंटिव है, इसको क्वालिफाई करना होता है जी किसी भी 3 मंथ में। कैसे होता है जी, लेवल 1 में क्या होता है, आपको 50 सीसी फर्स्ट मंथ, उससे अगले मंथ 100 सीसी, उससे तीसरे मंथ आपको 150 सीसी। अगर आपने ये क्वालिफाई कर दिया तो आपको लेवल 1 हो जाता है। लेवल 2 में 75, 150 और 225 सीसी। लेवल 3 में 100, 200 एंड 300। मतलब 3 मंथ में, पहले मंथ में 100 सीसी, दूसरे में 200, तीसरे में 300 सीसी होते हैं, तो आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है। इसमें हमें मिलता क्या है, इसमें हमें हर मंथ एक
जो मंथली अर्निंग होती है उससे अलावा एक इंसेंटिव आता है जो है जी 26,000 रुपए, और लेवल 2 में आता है जी 39,000 रुपए, और लेवल 3 में आता है 52,000। ठीक है। अभी ये अगर बात करें ये इंसेंटिव, आपको लगता है मंथ में बस इतना ही आ रहा है? ये आपको कंटिन्यूसली 3 साल तक है ना आप इसको ले सकते हो जी, और 36 महीनों का टोटल कैलकुलेट करोगे तो इतना बन जाती है। तो सोच के देख लो जी, है ना, ये आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये लेवल 2 क्वालिफाई किया हुआ है जी, जिसकी वजह से ये 39,000 मुझे मंथली एक्स्ट्रा आ रहा है। आप खुद सोच के देखो, मार्केट में अगर मैं कोई जॉब करने जाती है ना तो इतनी मेरी सैलरी होनी थी। यहाँ तो ये एक एक्स्ट्रा छोटा सा इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, इनकम तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और मैं और मेरी टीम में मेरे सीनियर हैं जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, मिस नेहा बंसल मैम, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो इन्होंने भी लेवल 2 क्वालिफाई किया। और लेवल की वन वन की बात करो तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेवल 1 को क्वालिफाई किया हुआ है, और ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है जी। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं स्पेशली आप सबको बताना चाहूंगी, जो फॉरएवर की बहुत ही बड़ी खासियत लगती है मुझे जी, कि यहाँ आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। कि जो आप यहाँ नेटवर्क बिल्ड करके अपने एक अच्छे लेवल पे जब आप पहुंचते हो, तो आपका जो बिजनेस है ना, भगवान ना करे अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते तो ये हमारा बिजनेस हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो लेफ्ट साइड आपको एक है ना पर्सन जो दिख रहे हैं है ना डार्क रेड टर्बन में, अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले और इनकी डेथ हो चुकी है। बट ये फॉरएवर के एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, इन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छी बिल्ड की थी। आज अगर ये जिंदा होते तो टीम फायर के टॉप लीडर्स में इनका डेफिनेटली नाम होता। बट कहते हैं ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इनकी डेथ के बाद इनका बिजनेस, इनके बड़े ब्रदर जो आपको राइट साइड एक हैंडीकैम पर्सन दिख रहे हैं, तो वो है ना हरिंदर सर के बड़े ब्रदर हैं, इंद्रजीत सिंह औजला। तो इनको आज ये बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है, और आज उसी आईडी के थ्रू आज इनके ब्रदर को फॉरएवर की तरफ से इनकम आ रही है, जो उनका नेटवर्क काम कर रहा है उसके हिसाब से। सोच के देखो कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। एक इंसान आज जिंदा नहीं है, बट उसके किए हुए काम की वजह से आज भी उसकी फैमिली में इनकम आ रही है, और ये बिजनेस आगे ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जाएगा। तो सोच के देखो इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या ही होगी जी लाइफ में। ठीक है। तो देखो आपने अभी 11 तरह के इंसेंटिव्स को समझा, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग है ना इनकम के लिए इंसेंटिव्स है, ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए है ना मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली हमें मिल जाता है, और कार प्लान के अलग से एक इंसेंटिव है जिसको हम क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जी। हम लोगों ने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था। ये पिक्चर्स में आपको कुछ मेरी टीम की, मेरे कुछ सीनियर्स की आपको टीम फायर के है ना पिक्चर्स दिख रही हैं जी। तो अगर हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, अगर आज हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं है ना, लग्जरी गाड़ियों से लेके, यहाँ लड़के नहीं सिर्फ लड़कियां भी गाड़ियां ले रही हैं। तो जैसे आप मेरी टीम में देख सकते हो, संजना जी, पुष्पा जी, इन्होंने अपने दम पे है ना अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट करी है ना। घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, ट्रैवल करना सबको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से, यही इंसेंटिव्स के थ्रू, यहीं से इनकम जनरेट करके अगर हम सब ये चीजें कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वी डिड इट एंड यू कैन टू। तो अगर आप ये करना चाहते हो अचीव सारी चीजें, अगर आप ये सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करना चाहते हो, उसके लिए बस आपको एक ही चीज करनी है, आपको लर्निंग लेनी है, डेली आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अपने सीनियर से अच्छे कांटेक्ट में रहना है, उनसे गाइडेंस लेते जाना, और जैसे जैसे आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनकी गाइडेंस को फॉलो करते रहना है, तो आप भी ये सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हो। जिसने ये ट्रेनिंग देखो फर्स्ट टाइम लगाई होगी, आई नो आप फर्स्ट टाइम में सारी चीजें नहीं समझे होंगे। कई लोगों को ऐसा होगा यार इतनी कैलकुलेशन होगी, मेरे तो दिमाग से ऊपर चलेगी। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप पे चलना है। ठीक है। अभी आप सोच के देखो, जिसने आज ज्वाइन किया, कुछ चीजें उसको आज से 1 साल बाद काम आएगी, किसी को 6 महीने बाद काम आएगी, किसी को 2-3 साल बाद काम आएगी। तो इसीलिए अगर आप सारी कैलकुलेशन को आज ही याद रखने की कोशिश करोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। आप अपने सीनियर को बोलो कि हाँ, जो अभी मेरा रिसेंटली अभी जो मुझे है ना जितना जानने की जरूरत है, मुझे आप वो अच्छे से गाइड करो। तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आप आगे बढ़े, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और आपके सीनियर्स आपको वैसे वैसे गाइड करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे मार्केटिंग प्लान को और ज्यादा डिटेल में, और आप उस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया बिजनेस में, आप सबको पहले यही बोलूंगी, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके देखो, ऑर्डर करके मंगवाओ, उनको यूज करके उनके बेनिफिट लो, फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं आप उन सब चीजों को फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच जिन्होंने बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग को सुना। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन हुआ, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई, तो आप अभी अपने सीनियर से कंटेक्ट करके उनसे उस चीज की और डिटेल भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे, आप सबसे डिस्कशन करेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच एवरीवन।